अस्सलाम वालेकुम क्लास। बेटा, जैसा कि आपको पता है कि कुरान करीम का तर्जुमा आपके सिलेबस में कंपलसरी सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाया जा रहा है। उसमें एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा जो होगा इस तरह से कि जिस सूरत को हम आपको पढ़ा रहे हैं उसका तारफ या मरकजी ख्याल या मरकजी मज़ामीन और खुलासा, तीनों में से कोई एक टॉपिक आकर उसका एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। तो हम चूंकि सूरतुन निसा पहले पढ़े हैं तो आज हम सूरतुन निसा का लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि सूरतुन निसा छठे पारे में थोड़ी सी है। तो हम पहले इसको ख़त्म करके फिर सूरतुल मायदा की तरफ आते हैं। तो सूरतुन निसा का आज हम तारफ, मरकजी ख्याल और या मरकजी मज़ामीन और इसका खुलासा पढ़ेंगे। इसके बाद हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे, फिर इसके बाद इंशाल्लाह हम सूरतुल मायदा करेंगे। इसमें चूंकि थोड़ा सा पार्ट आता है पारा नंबर 6 में जो 8th के सिलेबस में है, इसलिए इसके थोड़े से ही क्वेश्चन आंसर होंगे सूरत निसा में से। बाकी इंशाल्लाह सूरत मायदा करेंगे। तो आइए अल्लाह का नाम लेकर आगाज करते हैं। बेटा, आपका लॉन्ग क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि नोट तहरीर करें सूरत निसा पर। आगे आएगा उसका तारफ या मरकजी मज़ामीन या खुलासा तहरीर करें। उसका आंसर देखें। सूरतुन निसा कुरान करीम की चौथी सूरत है। ये मदनी सूरत है। मदनी सूरत उस सूरत को कहते हैं जिसका ज्यादा हिस्सा मदीना में नाजल हुआ हो या सारी की सारी मदीना में नाजल हुई हो। और मक्की सूरत वो होती है जो मक्का में नाजल हुई हो या इसका ज्यादा हिस्सा मक्का में नाजल हुआ हो। तो ये मदनी सूरत है। इस सूरत के 24 रुकू हैं और 176 आयात हैं। अन्निसा का मतलब है औरतें। क्योंकि इस सूरत में ज्यादा औरतों के मसाइल बयान किए गए हैं, इसलिए इस सूरत का नाम सूरतुन निसा रखा गया है। मसाइल तो और भी हैं, लेकिन जो ज्यादा मसाइल किसी सूरत में बयान किए गए हों उसी मेन टॉपिक की वजह से उसका नाम रखा जाता है। इसमें चूंकि खवातीन के ज्यादा मसाइल हैं, इसलिए सूरत का नाम सूरतुन निसा है। सूरतुन निसा के मज़ामीन। सूरतुन निसा में बहुत से मज़ामीन बयान किए गए हैं, जिनमें से कुछ मदरजा झैल हैं। नंबर 1, किन औरतों से निकाह करना हलाल है और किन से निकाह करना हराम है। यानी औरतों से निकाह करने के तमाम मसाइल इस सूरत में बयान किए गए हैं कि कौन सी औरतें मुसलमान मर्दों के लिए हलाल है और कौन सी औरतें मुसलमान मर्दों के लिए हराम है, और निकाह किस तरह से करना है। इस सूरत की पहली आयत में मर्द और औरत की तख्लीक का जिक्र है। अल्लाह ताला का फरमान है कि ए लोगों, अपने उस रब से डरो जिसने तुम्हें एक नफ्स से पैदा किया, यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम से, व खाला का मिनहा ज़ौजहा, और उसी से उसकी बीवी को पैदा किया, व बस्सा मिनहुमा रिजालन व कसीरा, और उसी से फिर आगे बहुत से मर्द व निसान और औरतों को खिलाया। यानी एक मर्द और औरत की तख्लीक का जिक्र किया कि हजरत आदम और हजरत अव्वा से तमाम कायनात को किस तरह से अल्लाह ताला ने पैदा किया है। नंबर 3, यतीम बच्चे और बच्चियों के बारे में वाज़ेह अहकामात हैं। यानी यतीम बच्चों का माल खाना हराम है। अगर आप उनकी कफालत कर रहे हो तो अगर आपका अपना कारोबार नहीं है तो उसमें से ज़रूरत के मुताबिक थोड़ा बहुत ले सकते हो। अदरवाइज यतीम बच्चे और बच्चियों का का माल खाना सख्त गुनाह है। इसको सख्त गुनाह में शामिल किया गया है। नंबर 4 है, औरतों के हक महर के मसाइल वाजिया तौर पर बयान किए गए हैं कि यदि जब तुम औरतों से निकाह करो तो अपनी हैसियत के मुताबिक खुश दिली से उनके हक महर उनको अदा करो। मजीद फरमाया कि अगर औरत वो हक महर तुम्हें अपनी मर्जी से देना चाहती है वापस, तो मिलकर उसको खा सकते हो, वरना जबरदस्ती से औरतों से उनके हक महर वापस नहीं ले सकते, चाहे वो 1 रुपया हो चाहे वो 1 खजाना हो। यानी जितना भी हक महर आपने अपनी हैसियत के साथ दिया है, आप उसमें से वापस नहीं ले सकते। हाँ, अगर औरत चाहे तो रजामंदी से मिलकर उसको खा सकते हैं। नंबर 5, इस सूरत मुबारक में उन बच्चों के बारे में जिनकी अक्ल और समझ कम हो, उनके मसाइल और अहकामात बयान किए गए हैं। यानी अगर बच्चा नासमझ है, उसके वालिदैन की वफात हो गई है, तो उसके माल की हिफाजत किस तरह से करनी है। ये नहीं कि ज़बरदस्ती उसका सारा माल अपने पास ले जाओ या उसके माल में कोई कमी बेशी करो। उन बच्चों के माल के मसाइल और उसके बारे में तमाम अहकामात वाज़ेह तौर पर बयान किए गए हैं। नंबर 6, विरासत के मसाइल।
किस का कितना हिस्सा है। अल्लाह ने बेटे का, बेटी का, माँ का, बाप का और बेवा का, बहनों का हर एक के हिस्से की विरासत के मसाइल वाज़े तौर पर बयान कर दिए हैं। आगे नंबर 7 है यतीम बच्चों के माल की तकसीम के अहकामात। अगर यतीम बच्चे छोटे हैं तो उनके माल की हिफाजत करो, और अगर आप उनमें तकसीम कर रहे हो तो उस तरह से तकसीम करो कि यतीमों के साथ किसी तौर पर भी ज्यादती ना हो। उनके माल उनके हवाले करो जब वो बड़े हो जाएं, और जब तक वो छोटे हैं उनके माल की हिफाजत करो, और तकसीम में किसी तरह की भी उनके साथ ज्यादती ना करना। नंबर 8, अल्लाह और उसके रसूल की अताअत की फजीलत और नाफरमानी की वईद बयान की गई है। यानी अगर अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी करोगे तो क्या अजर मिलेगा, और अगर अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करोगे तो क्या सजा मिलेगी, उसका बताया गया है। नंबर 9, औरतों पर खर्च करने के मसाइल। यानी औरतें, आपकी माँ है, आपकी बेटी है, आपकी बहन है, आपकी बीवी है, तो उस पर किस तरह से खर्च करना है। तमाम मसाइल इसमें वाज़े तौर पर बयान कर दिए गए हैं। नंबर 10, जिन औरतों से निकाह नहीं कर सकते उनके अहकामात। यानी माँ, बहन, बेटी, भांजी, भतीजी, रजाई माँ, रजाई बहन। यानी वो रजाई माँ और रजाई बहन वो होते हैं जैसे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजाई माँ हजरत हलीमा सादिया थी, और रजाई बहन हजरत शीमा थी। यानी जिन्होंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाया था, हजरत हलीमा सादिया वो रजाई माँ थी। यानी अपनी माँ के अलावा अगर किसी और माँ ने दूध पिलाया है तो उसको कहते हैं रजाई माँ, और उस माँ की औलाद जो होगी वो आपके रजाई बहन भाई कहलाएंगे, तो उनसे भी निकाह नहीं किया जा सकता। ये तमाम अहकामात इसमें वाज़े तौर पर बयान किए गए हैं। नंबर 11, लौंडियों के मसाइल। जो आपके पास गुलाम लौंडियां हैं उनके साथ आपने क्या बर्ताव करना है, उनके किस तरह से ख्याल रखना है, उनके साथ क्या सलूक करना है। नंबर 12, माले हराम और गुनाह कबीरा और उससे बचने के अहकामात। यानी हराम माल क्या है, किन तरीकों से माल हलाल जायज तरीके से कमाया जाता है और किन तरीकों से हराम तरीके से कमाया जाता है, और गुनाह कबीरा से किस तरह से बचना है। नंबर 13, मर्द और औरत का मकाम बयान किया गया है। मर्द को कहा गया है रिजालु कव्वामून अलन निसा, यानी मर्दों को औरतों पर हाकिम करार दिया गया है, और साथ ही मर्दों के फ़राइज़ और औरतों के हकूक, और औरतों के हकूक और मर्दों के फ़राइज़ के साथ साथ दोनों के हकूक को वाज़ह तौर पर बयान किया गया है। कौन से मर्द के फ़राइज़ हैं, कौन से औरत के फ़राइज़ हैं, कौन सी औरतों के हकूक हैं, कौन से मर्दों के हकूक हैं। नंबर 14, तलाक के अहकामात। तलाक हलाल चीज़ है, लेकिन हलाल चीज़ों में से सबसे नापसंदीदा चीज़ है, उसके तमाम अहकामात वाज़े किए गए हैं। नंबर 15, हकूकुल इबाद के मसाइल और फ़राइज़। हकूकुल इबाद यानी इंसानों के आपस में एक दूसरे पर जो हकूक व फ़राइज़ हैं, माँ बाप, बहन भाई, हमसाए, तमाम के हकूक व फ़राइज़ इसमें बयान किए गए हैं। नंबर 16, हमसायों के हकूक। यानी आपके पास रहने वाले हमसाए, आपके सफ़र के हमसाए, आपकी क्लास के हमसाए, आपके साथ रास्ते में चलने वाले हमसाए, तमाम के हकूक बयान किए गए हैं। नंबर 17, बुखल की मजम्मत की गई है, क्योंकि बुखल अल्लाह ताला को जहाँ असराफ भी नापसंद है वहाँ बुखल भी इंतहाई नापसंद है, उसकी मजम्मत के अहकामात इसमें बयान किए गए हैं। नंबर 18, शराब के बारे में अहकामात। शराब के बारे में तमाम अहकामात वाज़े तौर पर इस सूरत में बयान किए गए हैं। तयम्मुम के मसाइल। रास्ते में अगर सफ़र में हैं या कोई बीमारी है जिसकी वजह से आपने नमाज पढ़नी है या गुस्ल करना है लेकिन पानी आपको मुहैया नहीं है, तो फिर आपने मट्टी के साथ, साफ मट्टी के साथ किस तरह से तयम्मुम करना है ताकि आप अपनी इबादत अदा कर सकें। अपनी इबादत पूरी करने के लिए तयम्मुम के मसाइल वाज़े तौर पर इस सूरत में बयान किए गए हैं। यानी पानी नहीं है तो वज़ू करना है, तो मट्टी से किस तरह से वज़ू करते हैं उसको तयम्मुम कहते हैं। अहले किताब का तज़किरा। अहले किताब यानी यहूद व नसारा का तज़किरा वाज़े तौर पर इसमें किया गया है। आगे है 21, शिरक के मसाइल। शिरक क्या है, शिरक की कितने इकसाम हैं, शिरक की क्या सज़ा है, तमाम अहकामात इसमें बयान किए गए हैं। नंबर 22 है हसद की मजम्मत। हसद किस तरह इंसान को तबाह कर देता है, किस तरह इंसान की नेकियों को ख़त्म कर देता है, हसद की मजम्मत बयान की गई है।
یعنی تمام احکامات جو معاشرے میں انسان کی زندگی سے ریلیٹڈ ہیں وہ تمام سورۃ النساء میں بیان کیے گئے ہیں۔ 23 پہ ہے امانتوں کی ادائیگی کے احکامات۔ اگر کوئی آپ کے پاس اپنی امانت رکھواتا ہے تو آپ نے اس امانت کی حفاظت کس طرح سے کرنی ہے، اور اگر اس میں سے بددیانتی نہیں کر سکتے، چاہے امانت 1 روپیہ ہے چاہے 1 خزانہ، آپ نے 1 دینار میں بھی بے ایمانی نہیں کرنی اور 1 خزانے میں بھی نہیں کرنی، اور اس کی حفاظت کس طرح سے کرنی ہے۔ نمبر 24، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا مقصد اور احکامات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں مبعوث فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی پیروی ایک مسلمان کے لیے کیوں ضروری ہے۔ نمبر 25، قتل کی سزا اور احکامات۔ جو جان بوجھ کر کوئی قتل کرتا ہے اس کی سزا، اور جو غلطی سے قتل ہو جاتا ہے اس کی سزا، اور دونوں کی سزا کے احکامات اور ان دونوں کی دیت، ہر چیز کو واضح طور پر اس میں بیان کیا گیا ہے۔ تو یہ تھے مختصر مضامین جو ہم نے مرکزی مضامین تھے سورۃ النساء کے، جو میں نے آپ کو آج بتائے ہیں۔ آپ نے اس کوسچن کو بہت اچھی طرح سے یاد بھی کرنا ہے، نوٹ بھی کرنا ہے۔ نیکسٹ میں انشاءاللہ اس کے شارٹ کوسچن کریں گے، پھر انشاءاللہ اس کے بعد سورۃ المائدہ کا آغاز کرتے ہیں۔ تو آپ نے بیٹا اس کو بہت اچھی طرح سے یاد کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔